सन 2021 के अंदर नॉर्थ कोरिया में एक बड़े से स्टेडियम में लाखों लोगों के बीच व्हील चेयर पर बैठे हुए 17 साल के बच्चे को लाया जाता है। उस स्टेडियम में उस बच्चे की माँ भी बैठी हुई होती है। उस व्हील चेयर पर बैठे हुए बच्चे पर नॉर्थ कोरिया के सोल्जर फायर कर देते हैं और उसी मौके वारदात पर उस बच्चे की जान चली जाती है। कुछ समय के लिए स्टेडियम पूरा शांत हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद ही पूरे स्टेडियम के लोग उसमें हंसने लगते हैं। उसमें उस बच्चे की एक माँ भी होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस बच्चे की गलती क्या थी? साउथ कोरिया के के-पॉप्स के गाने सुनना। दुनिया की 2.5 करोड़ की आबादी वाला आइसोलेटेड कंट्री जहां पर मौत की सजा देना एक आम बात है। तो अब हम इस कहानी को समझते हैं पूरी डिटेल के साथ में और गहराई से। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बेसिकली नॉर्थ कोरिया की सीमा 3 देशों से मिलती है, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जहां के लोग इन बाउंड्रियों से पार जाने की यदि कोशिश भी करते हैं तो उनके साथ में क्या असल होता है। ऐसा ही केस 2017 में हुआ था, जब एक 24 साल की महिला अपने बच्चे को लेकर के चीन की बाउंड्री पार करके जा रही थी। उसे लगा कि नॉर्थ कोरिया की इस जानून से भरी जिंदगी से उसे छुटकारा मिल गया। यह खुशी उसकी कुछ ही पलों के लिए थी। जब उसने चाइना में एंट्री करी, वहां की अथॉरिटी ने उसे पकड़ लिया और नॉर्थ कोरिया के सोल्जर को वापस सौंप दिया। उसे भागने की सजा, बहुत सारा टॉर्चर और फाइनली उसे मौत की सजा दे दी गई। देश आइसोलेटेड होने के कारण देश की खबर बाहर आना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो खबर बाहर आती है वो दिल दहलाने वाली होती है। जैसे अभी अभी नॉर्थ कोरिया की 200 लोगों की एजुकेशन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर था के-पॉप्स के गाने सुनना और बॉलीवुड की मूवी देखना। वहाँ के प्रेसिडेंट किम जोंग उन का कहना है कि बाहर के गाने सुनना या मूवी देखना वहाँ के लिए एक वायरस की तरह है, जो वहाँ के सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए एक डायरेक्टर जिसका नाम ओ से आए है, जिनका कहना है कि अथॉरिटी एजुकेशन, जिनकी बॉडी पब्लिक प्लेस या स्टेडियम के ग्राउंड में टांग दी जाती है, जिससे कि वहाँ के लोगों के अंदर डर पैदा रहे कि रूल तोड़ने वाले इंसान का क्या अंजाम होता है। नॉर्थ कोरिया की टीवी शो पर यह प्रोपगेंडा बार बार दिखाया जाता है कि वे दुनिया की सबसे बेस्ट कंट्री में रह रहे हैं और इसके लिए उनके सुप्रीम लीडर का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के लीडरों का सम्मान ही नहीं बल्कि उनकी तस्वीरों का भी सम्मान किया जाता है। चलो मैं इसे समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सन 2000 में नॉर्थ कोरिया के उनसुक टाउन के एक घर में आग लग जाती है। किसी तरह से महिला ने अपनी जान पर खेल करके अपने बच्चों को बचा लिया। नॉर्थ कोरिया की पूरी मीडिया में एक प्रोपगेंडा चलाया गया उस महिला के खिलाफ। आखिरकार उस महिला की गलती क्या थी? उस महिला की सिर्फ और सिर्फ इतनी सी गलती थी, उसने अपने और अपने बच्चों की तो जान बचाई, लेकिन वहाँ पर उस आग में टंगे सुप्रीम लीडरों की तस्वीर को बहन नहीं बचा पाई। देखो दोस्तों, यह कितना बड़ा जुर्म है। अब हद तो तब हो गई कि उसी के पड़ोसी ने अपनी जान पर खेल करके उन तस्वीरों को बचाया और उसकी पूरी नॉर्थ कोरिया की मीडिया में वाह होने लग गई। अब आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि वहाँ के एजुकेशन रेट 100% है और यहाँ पर पढ़ाई का पूरा खर्चा यहाँ की सरकार उठाती है। यह कहीं ना कहीं उनकी जरूरत भी है और उनके लीडरों की। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़ों तक ब्रेन वॉश किया जाता है, जिसे नॉर्थ कोरिया की रील की हड्डी कहा जाता है और उसमें पढ़ाया जाता है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर भगवान हैं। उन्होंने कैसे सोवियत संघ और अमेरिका से अकेले ही पूरे देश को बचाया था। यहाँ की साइंस और मैथमेटिक्स में वहाँ के सुप्रीम लीडरों की तारीफ करना कंपलसरी है। 17 साल तक ब्रेन वॉश करने के बाद वहाँ के हर एक स्टूडेंट को मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी है। लड़कियों के लिए यह उम्र 23 साल है। मिलिट्री में सेलेक्ट हुई लड़कियों में से कुछ लड़कियों को स्पेशल एस्कॉर्ट के लिए भी भेजा जाता है, जिसको कोरिया में किपमजो और इंग्लिश में मिलिट्री एक्सपोर्ट कहा जाता है। आप वहाँ की मिलिट्री से बच नहीं सकते हो, चाहे स्पेशल रैंकिंग पर हो या फिर लीडर के परिवार में जन्मे हो।
यहाँ पर एक बात बड़ी हैरान कर देने वाली है कि यहाँ पर आदमियों से ज्यादा पैसे औरत कमाती है और इस कमाई से घर का 70% घर खर्च चलता है। अब ये काम क्या करती हैं, इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करें। मोस्टली इनका वर्क होता है ना, वो इलीगल होता है। और लड़कों की बात करें तो इनके लिए सबसे अच्छी जॉब मिलिट्री में एक सोल्जर बनने की या फिर सरकारी पोस्ट पर काम करने की होती है, जिनके लिए पर मंथ 3 से 4 डॉलर दिए जाते हैं, जो भारतीय पैसों में 200 से 300 रुपए होते हैं। और नॉर्थ कोरिया में चावल के दाम 200 से 300 के बीच में है। मतलब कि एक मजदूर पूरे महीने काम करने के बाद में भी एक बार का राशन भी नहीं जुटा पाता है। लेकिन जो लोग खेतियों और फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनकी हालत तो इससे भी खराब है। यहाँ पर पूरे महीने काम करने के बाद में $1 या 50 सेंट मिलते हैं। अब 2014 की नॉर्थ कोरिया की एक रिपोर्ट देखी, 45,69 एडल्ट और 1,67,000 बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग मेल स्मोकिंग और अल्कोहल से जूझ रहे हैं और जिसका सबसे बड़ा कारण होता है उन चीजों का सस्ता होना। नॉर्थ कोरिया में डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल रहते हैं। नॉर्थ कोरिया में एक सिगरेट का पैकेट $0.08 का मिलता है, यानी कि लगभग 6 रुपए का। लेकिन कुछ लोग इसको भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो भी कुछ लोग आलू और मक्के से इलीगल शराब भी बनाते हैं और इसके पूरे घर वाले इस सब ड्रिंक के रूप में पीते हैं। वैसे दोस्तों, BTS के सॉन्ग और हॉलीवुड की कुछ मूवी, इसके अलावा लोग भाग और कानूनों के तोड़ने पर भी यदि आपको मौत की सजा सुनाई नहीं तो इसमें खुश रहने वाली कोई भी बात नहीं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस आइसोलेटेड कंट्री में एक और आइसोलेटेड जगह है जहाँ के लोग बाकी की कंट्री से भी कटे हुए होते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार वहाँ की अलग अलग कैंपों में 1.5 लाख से 2 लाख लोग बंद हैं, जिनमें सुबह 5 बजे उनको बाहर निकाला जाता है और माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जैसी जगहों पर काफी काम करवाया जाता है। और इतना सारा काम करवाने के बाद भी उनको भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता। यहाँ पर बाइनर के अपने कोई अधिकार नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर खुद के अपने नियम होते हैं। ये रूल यहाँ पर रहने वाले लोगों को मानने ही होते हैं और यदि कोई रूलों का पालन नहीं करता है तो बेसिकली उसे सजा मौत की दी जाती है। यदि कोई भागने की प्लानिंग कर रहा है और उसकी यदि आपने जानकारी नहीं दी तो इन सब की सजा केवल और केवल एक ही दी जाती है। आप गैस कर सकते हो गाइस, मौत की। यहाँ पर रहने वाले लोगों को पता ही नहीं होता है कि यहाँ के बाहर कोई और दुनिया भी है या नहीं है। यहाँ पर बच्चे और महिलाओं को फिजिकली व मेंटली टॉर्चर किया जाता है। यहाँ पर नॉर्थ कोरिया देखने में कुछ और होता है और होता रियलिटी में कुछ और ही है। बेसिकली यहाँ पर जाने के लिए कोई भी इजी रास्ता नहीं है, कोई भी आसान तरीके से नहीं जा सकता है। यहाँ पर जाने के लिए बहुत ही अलग प्रोसेस होता है बाकी और अदर कंट्रियों से। यहाँ पर गिने चुने लोगों को ही एक्सेस मिलता है वहां पर जाने के लिए। अब आप सोच के देखो, इतनी बदतर कंट्री है तो कौन इसको एक्सप्लोर करना चाहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको कहीं एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जैसे कुछ यूट्यूबर हैं इन्होंने इस कंट्री को एक्सप्लोर भी किया है और काफी अच्छे तरीके से समझाया भी है। यहाँ पर लिमिटेड जगह पर ही टूरिज्म जा सकते हैं, बाकी पूरी कंट्री में टूरिज्म नहीं घूम सकते हैं। और आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।